सबके हृदय में प्रतिष्ठित भगवान श्री राधे बिहारी जी का ध्यान करते हुए इस पवित्र मंच से सबका अभिनंदन है, सबका वंदन है, सबको प्रणाम है। कल के दिन हम लोगों ने संक्षिप्त में भागवत कथा के अंतर्गत भागवत महात्मा की कथा श्रवण की। भागवत में भागवत महात्मा कथा को पद्म पुराण से लिया गया है। भागवत की महिमा 18 पुराणों के सभी पुराणों में भागवत की महिमा गाई गई है। कई पुराणों को मैंने अवलोकन किया है, देवी भागवत महापुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि कुछ पुराणों को मैंने देखा है। उन सभी पुराणों में भागवत कथा का कुछ कथाओं का वर्णन जरूर मिलता है। बहुत सुंदर एक प्रसंग हम लोगों ने कल श्रवण किया, धुंधुकारी के मोक्ष की कथा। भागवत कथा श्रवण करके धुंधुकारी को मोक्ष मिल गया। अपन भी कई बार सोचते हैं कि धुंधुकारी को मोक्ष मिल गया तो भागवत तो हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग को मोक्ष क्यों नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो एक बार दो बार क्या, मैंने तो 50 बार भागवत कथा में जा करके कथा सुन लिया, नियम से सुना, व्रत करके सुना, जमीन पर सो करके सुना और बिल्कुल देखो दूध पी करके सुना, गंगा जल पी करके सुना, बीमार नहीं आया। भागवत कथा सुनने से बीमार आता था तो अब क्यों नहीं आता। भागवत कथा सुनने से बीमार आता है तो अब भी आना चाहिए, क्यों नहीं आता बीमार। असल में बीमार है क्या? बीमार कोई अलग वस्तु नहीं होती, बीमार कोई विशेष वस्तु नहीं है, बीमार कोई अलग चीज नहीं होता। संसार के सामान्य बीमार आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक ये भागवत आपको ले जाना चाह रहा है। उसके लिए तो भगवान ने आपको सुंदर विमान दे रखा है, जिस विमान का नाम ही शरीर है। इस शरीर रूपी विमान से यदि भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता तो संसार का कोई भी विमान आपको भगवान तक नहीं ले जा सकता। इस शरीर को ही विमान बनाना होगा। यह शरीर विमान बनेगा कैसे? विमान का असल मतलब यह होता है विगता मानः स विमानः। भागवत कथा सुनने के बाद में हमारे जीवन का अभिमान खत्म हो जाए। भागवत कथा सुनने के बाद हमारे जीवन का स्वाभिमान खत्म हो जाए। हम लोग कई बार कहते हैं महाराज स्वाभिमान होकर के जिंदगी थोड़ी जिया जा सकता है। बिल्कुल नहीं जिया जा सकता। स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना है, लेकिन स्वाभिमान होना किस चीज का चाहिए यह भी तो जानना जरूरी है। असल में हम जिसका स्वाभिमान करते हैं वो स्वाभिमान करने की वस्तु नहीं है। 50 जगह शहर में हमारा मकान है, ये स्वाभिमान की चीज नहीं है। अच्छी फर्स्ट क्लास की 20 लाख 25 लाख की गाड़ी में चलते हैं, ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं है। समाज में खूब प्रतिष्ठा है, ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं है। असल में स्वाभिमान तो एक ही है, यस अभिमान जाहि जन भोरे मैं सेवक रघुपति मोरे। एक चीज का जीवन में अभिमान आएगा तो उसी चीज का जीवन में स्वाभिमान आएगा। अस अभिमान जाहि जन होरे, स्वप्न में भी हमारे जीवन का यह अभिमान न जाए। क्या अभिमान न जाए? हम राम जी के सेवक हैं और राम जी हमारे भगवान हैं। हम केवल राम जी के लिए हैं और राम जी केवल मेरे लिए हैं। जीवन में जब यह अभिमान आएगा तो राम जी मेरे हैं, यह जीवन का स्वाभिमान आ जाएगा। और जिस दिन राम जी मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, यह स्वाभिमान हमारे जीवन में आ जाएगा। किसी विमान की जरूरत नहीं है, यह शरीर ही आपका विमान बन जाएगा और इस शरीर से ही हम राम को और कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। यह शरीर ही विमान हो जाएगा।
भी हम हैं, धुंधुकारी भी हम हैं, धुंधुली भी हम हैं, नारद भी हम हैं, भक्ति भी हम हैं। सब कुछ हमारे अंदर प्रतिष्ठित है, उसको जानना होगा और उसे जगाना होगा। यह जीव रूपी आत्मदेव के पास में बुद्धि रूपी धुंधली है। ये जीव रूपी आत्मदेव वही करता है जो बुद्धि रूपी धुंधली कहती है। बुद्धि रूपी धुंधली के साथ में यह जीव रूपी आत्मदेव बहुत समय जब व्यतीत करता है तो इसमें मन रूपी धुंधकारी पैदा हो जाता है। ध्यान से सुनिए, मन रूपी धुंधकारी पैदा होता है। वह मन रूपी धुंधकारी बुद्धि रूपी धुंधली के बस में रहता है और वह बुद्धि रूपी जो धुंधली है वह विकृत मानसिकता की हो जाती है, जिसके चलते कि जब ज्ञान विकृत होगा तो मन विकृत हो जाएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। भागवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ज्ञान से बड़ा इस संसार में पवित्र वस्तु कुछ नहीं होती और ज्ञान से बड़ा अपवित्र वस्तु कुछ नहीं होता। गंगा जल को हम गंगा जल मानेंगे तो वो पवित्र है और गंगा जल को हम नाला का पानी मान लेंगे तो वह गंदा हो जाएगा। हमारे मान और हमारे ज्ञान से ही उसकी पवित्रता और उसकी गंदगी निहित है। हमारा ज्ञान पवित्र है तो वह गंगा जल है, हमारा ज्ञान अपवित्र है तो वह नाला का पानी है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बड़ा पवित्र कुछ नहीं होता। तो जब धुंधली रूपी बुद्धि अपवित्र ज्ञान से युक्त हो जाती है तो वहां अपवित्र मन रूपी धुंधकारी पैदा हो जाता है। ये वेश्या क्या है? ये वेश्या कोई स्त्री नहीं, कोई कहीं से कोठा से नहीं लाई गई है ना। ये हमारे शरीर में जो 5 ज्ञान इंद्रियां और हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ही वेश्या हैं। नाक कहता है ऐसा मेरे को सुगंध चाहिए, ऐसा सेंट चाहिए, ऐसा स्प्रे चाहिए मेरे को, उसके पीछे हम परेशान। कान कहता है मुझे ऐसा गाना सुनाओ, ऐसा वो सुनाओ, ये चीज सुनाओ, हम उसके पीछे परेशान। मुंह कहता है नहीं हम तो ये नहीं खाएंगे, मेरे को तो ये चाहिए, मैं तो ये खाता ही नहीं हूं, मेरे को तो वो चाहिए, हम उसके पीछे परेशान। आंख कहता है मुझे ये दिखाओ, फिल्म दिखाओ, वहां ले चलो, फलाने जगह पर समुद्र के किनारे घूमने के लिए, हम उसके पीछे। ये मन रूपी धुंधकारी जो है वह अपने इंद्रियां रूपी वेश्याओं के चक्कर में पड़ जाता है और इंद्रियां रूपी वेश्याओं के चक्कर में पड़ करके यह अपने शरीर को और शरीर के सुख को ही संसार मान लेता है और इसी सुख को भोगते भोगते अंत में वह आत्मज्ञान रूपी परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते से भटक जाता है और वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। जब मन रूपी धुंधकारी इंद्रिया रूपी वेश्याओं के चक्कर में पड़ करके अधोगति रूपी प्रेत योनि को प्राप्त होता है तब उसे अपने कर्मों का प्रभाव समझ में आता है। और जब उसे कर्मों का प्रभाव समझ में आता है तो वह पश्चाताप रूपी अग्नि में अपने कर्मों को जलाता है। पश्चाताप रूपी अग्नि में जब अपने कर्मों को जलाता है तब वहीं पर विवेक रूपी गोकर्ण का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब विवेक रूपी गोकर्ण का प्रादुर्भाव होता है तो ज्ञान रूपी भागवत प्रकट हो जाता है और ज्ञान रूपी भागवत प्रकट होते ही आत्मबोध हो जाता है और आत्मबोध होते ही शरीर रूपी वेश्या, शरीर रूपी इंद्रियों से वह मुक्त हो जाता है और वही मन रूपी जो धुंधकारी है वह आत्मा रूपी परमात्मा पर प्रतिष्ठित हो जाता है और अंत उसमें उसे भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। अंत में वह गोविंद को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। यही इस कथा का सारांश है, यही इस कथा का अभिप्राय है। भागवत कथा का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को हम लोग मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण करके भागवत कथा प्रारंभ करेंगे। आइए सभी लोग 2 मिनट हाथ जोड़ करके भगवान के प्रथम स्कंद से भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य
शारदेषु दिव्येश्वरा तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में श्री महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, मैं उस परमात्मा का वंदन करता हूं जो जन्माद्यस्य तन्मयात् करता, जो जन्म आदि से रहित है। किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े महापुराण की रचना करने जा रहे हो और भगवान का मंगलाचरण करने का समय जब आया आप लिख रहे हो कि जन्माद्यस्य तन्मयात् करता, जो जन्म आदि से रहित है और जन्म आदि से रहित होकर के भी जो बार बार जन्म लेता है। महर्षि वेदव्यास जी बोले कि देखो, यदि मैं किसी एक भगवान विशेष का नाम लेता हूं तो लोग सोचेंगे, यदि मैं कृष्ण का नाम लूं तो लोग बोलेंगे कि भागवत में कृष्ण जी की कथा है। यदि मैं राम जी का नाम लूंगा तो लोग बोलेंगे कि भागवत में राम जी का नाम है, राम जी की कथा है। यदि मैं नरसिंह भगवान का नाम लूं तो लोग बोलेंगे कि तो नरसिंह भगवान की कथा है इसमें। दुर्गा जी का नाम लूं तो फिर दुर्गा जी की कथा हो जाएगा। इसलिए मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जो सब है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही सब रूप में व्याप्त है। इसलिए जो अजन्मा होकर भी जन्म लेता है और जो जन्म लेकर के भी अजन्मा है, ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। जन्माद्यस्य तन्मयात् शारदेषु दिव्येश्वरा। किसी ने पूछा चलो आप नाम नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, भगवान के स्वरूप के बारे में बताओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान लगते कैसे हैं। बोले चार्थेषु विद्येश्वराट् सेनी विराजते इति स्वराटः। सारे पृथ्वी खंड के रूप में, सारे ब्रह्मांड के रूप में जो व्याप्त है। बड़े बड़े पहाड़ शिखर जो है मानो उसका वक्षस्थल है, बड़ी बड़ी नदियां जो है मानो जिसका नस है, समुद्र मानो जिसका उदर है, सूर्य चंद्र ही मानो जिसके नेत्र हैं, लता पता वन वृक्ष ही मानो जिसके शरीर के रोम रोम हैं। ऐसे कण कण में व्याप्त परमात्मा को हम स्वराट के रूप में देखेंगे तो वह परमात्मा व्याप्त कहां है? बोले तेजो वारी मृदा यथा विनिमय। तेज अग्नि, वारी जल, मृदा मिट्टी। जल के हर बूंद में जिस परमात्मा का निवास है, मिट्टी के हर कण में जिस ब्रह्म का निवास है और अग्नि के हर लपटों में जिस परमात्मा का निवास है, ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज एक बात और बता दो, यदि हम उस परमात्मा को जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? बोले उस परमात्मा को कोई भी व्यक्ति जानना चाहे जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म है। अरे हम और आप क्या, ब्रह्मा शिव देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भी जानना चाहे लेकिन जान नहीं पाए। बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग, महर्षि विश्वामित्र 10,000 वर्षों तक तपस्या किए, परमात्मा को तो नहीं जाने, मेनका नाम की अप्सरा से परिचय बढ़ गया। दुर्वासा ऋषि न जाने कितने हजार वर्ष तपस्या किए, भगवान तो नहीं मिले, मुफ्त में तो रोग मिल गया। जितने लोगों ने उसको जानना चाहा कोई भी व्यक्ति उसको जान नहीं पाया। अपितु जानने से पहले वह परमात्मा की उस माया रूपी मोह को प्राप्त हो गया। तो क्या उसको जाना नहीं जा सकता है? जाना जा सकता है। कैसे? बोले सोई जान नहीं जी देहो जना
क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि बिनु पद चले, बिना पद का वो चलता भी है, बिना मुख का खाता भी है, बिना नाक का सुनता भी है, बिना हाथ का करता भी है। जानने का प्रयास करेंगे, नहीं जान पाएंगे। जान हम तभी पाएंगे जब वह खुद ही जनाना चाह जाए। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण को हम वंदन करते हैं। सत्यम परो उस परमात्मा को हम सत्य के रूप में वंदन करते हैं। किसी ने पूछा कि सत्य के रूप में आपने क्यों वंदन किया? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने सत्य में इसलिए वंदन किया कि सत्य ही धर्म है और धर्म में ही परमात्मा का निवास होता है। रामचरित मानस में लिखा है कि धर्म अनुसार सत्य समान आगम पुराण बता। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। किसी ने पूछ दिया, आपने कहा कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, तो महाराज आप जरा धर्म की भी परिभाषा बताते जाओ। धर्म क्या है और हम धर्म में किस तरह प्रविष्ट होंगे, हम कैसे धर्म के मार्ग पर चले? क्योंकि मैंने कल निवेदन किया था, धर्म दो प्रकार का होता है, एक लौकिक धर्म, एक भागवत धर्म। हम किस धर्म का अनुसरण करेंगे तो वह परमात्मा हमें प्राप्त होगा, लौकिक धर्म को या भागवत धर्म को। यदि भागवत धर्म को हम अनुसरण करेंगे तो वह परमात्मा मिलेगा, तो भागवत धर्म की परिभाषा क्या है कृपया करके आप हमें बताइए। तो दूसरे श्लोक में पुनः श्री महर्षि वेद व्यास जी ने धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म